हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मैंने एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करवा लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इसको क्या कीजिएगा, इसको कीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 8.2 को बनाने के लिए क्या है, आप लोग को सबसे पहले मान याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। तो मैंने अगली बार याद करवाया था। सबसे क्या करना था, पहले ये 0 डिग्री लिखना था, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अगर ये मैं अगर साइन का बार हो तो कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। और कॉस के लिए क्या करना था, जस्ट उल्टा कर देना इसको। यहाँ से ये 1, ये √3/2, ये 1/√2 1/√2, ये 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। फिर 10 के लिए क्या था, इन दोनों को डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 0। इन दोनों को डिवाइड कीजिए कितना, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड कीजिए कितना, 1। इन दोनों को डिवाइड कीजिए √3 और ये क्या हो जाएगा, आप परिभाषित मैंने बता दिया था। उसके बाद कॉट का बात कीजिएगा, कॉसेक कॉसेक का बात करें, सबका क्या था, उल्टा कर देना। इन सबका क्या कर देना, उल्टा कर देना। यानी इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को फॉर्मूला यानी इन लोगों का मान याद होना चाहिए। यानी साइन कॉस और टेन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और साइन डिग्री वैल्यू और 90 डिग्री का मान याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि साइन 60 डिग्री, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर यानी मल्टीपल है, इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या निकालना, आपको मान निकालना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग उतार देना है, फिर मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। यहाँ से क्या करना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद होगा कितना होता है, सोचिए। फर्स्ट सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 0, फिर 1/2, 1/√2, फिर क्या होता है √3/2। तो इसका पहले ये उतार लीजिए आप पहले, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री वैल्यू मैंने क्या बताया था, √3/2 या मल्टीपल कीजिए कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री यानी कि जस्ट उल्टा कर देना। तो मैं एक बार कॉपी में बुक में का दिखा देता हूँ मैं। तो कॉस अगर मैं 30 डिग्री बात करती है, कॉस और ये 30 डिग्री कितना हो गया, √3/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। ये प्लस का प्लस साइन 30 डिग्री। तो मैं बुक में दिखा दूँ तो आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो याद ही कर लीजिए आप, क्योंकि बार बार बुक देने का से क्या है, याद कर लीजिए। तो क्या होता है, पहले में क्या होता है 0, फिर क्या होता है 1/2। तो पहले 0 डिग्री, फिर कितना होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना हो गया, 1/2। नहीं तो एक बार मैं फिर बुक से दिखा देता हूँ। ये आपका साइन है, मुझे कितना चाहिए 30 डिग्री, और ये कितना 30। तो ये साइन और 30 दोनों मैच कहाँ करें, यहाँ पे कितना 1/2। तो कितना हो गया 1/2। यहाँ कौन सा चिन्ह है, मल्टीपल, यानी कुछ कोई चिन्ह नहीं, ना प्लस माइनस कुछ नहीं देखिए, समझ यहाँ दोनों बीच कौन सा चिन्ह है, मल्टीपल का। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो याद कीजिए कितना होगा। नहीं तो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये कॉस और ये आपका 60 कितना, 1/2। फिर ये कितना हो गया 1/2। √3 को √3 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया 3। नहीं तो अब देखिए रूट को रूट रहने दीजिएगा, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। √9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो 3 लिख दे। 2 × 2 कितना हो गया 4, प्लस का प्लस 1 × 1 कितना हो गया 1, और 2 × 2 कितना हो गया 4। दोनों में मैंने क्या कर लिया, एलसीएम कर लिया, तो कितना आ गया 4 आ गया। ये 3, यानी जब नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर वाला क्या करते हैं, सेम टू सेम कर देते हैं। तो सेम टू सेम कर देते, 3 + 1 कितना हो गया 4, और ये भी कितना हो गया 4। 4 को 4 से डिवाइड किया कितना हो गया 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सबसे क्या करना है, इसको पूरा उतार देना है। मैं यहाँ से उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो क्या लिखना है, ये 2 का 2 रहने दीजिए, या कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब क्या हो, मल्टीपल है। तो 2 मल्टीपल क्या लिखा है, tan² 45। तो आपको tan 45 का मान याद होना चाहिए। तो tan 45 का मान याद कीजिए कितना है, नहीं तो मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, आप लोग को ये वैल्यू याद हो जाना चाहिए। तो मैंने वो तो पहले याद किया हुआ था, सिर्फ tan का मैं 3 ही चीज़ याद रखता हूँ। एक क्या याद रखता हूँ, 1/√3, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री और 60 के लिए कितना होता है, सॉरी ये होगा आपका √3। तो ज़्यादातर यही आपका यूज होता है। तो मैं यहाँ इस हिसाब से मैं कितना tan 45 का कितना हो जाएगा 1, ये 10 और ये 45, तो ये आपका यहाँ पे आ रहा और ये यहाँ पे आ रहा, दोनों का मैच कर 1 पे। tan 45 का कितना हो गया 1, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर लिखा होता है। स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर, ये प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री याद कीजिएगा, अगर मैं करता हूँ 0 फॉर्मूला याद कीजिएगा, वैल्यू तो क्या था 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और 1 था। फिर उसका अपोजिट कीजिएगा तो पहले क्या था 1, फिर √3/2, यानी कॉस का अगर अपोजिट क्या था 1, पहले कितना था 1, फिर कितना था √3/2। तो यानी कितना हो जाएगा ये √3/2। नहीं तो मैं एक बार बुक से दिखा देता हूँ। कॉस 30 डिग्री, ये कॉस और ये 30 कितना √3/2।
ये क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो इसको क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का माइनस साइन 60 डिग्री, तो याद कीजिए 0 फिर कितना था 1/2 फिर कितना था 1/√2 फिर कितना था √3/2, तो साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2। अब देखो मैं कैसे बोल दे रहा हूँ, पहले मैंने क्या याद करवाया था 0 फिर 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो इस 60 कितना था √3/2, तो मैंने कितना लिखा ये क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब आगे देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1 को कितना बार 2 बार लिखना है, तो 1 गुने 1 कितना 1 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 प्लस का प्लस 3/2। अब देखिए इसको क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसको मैं कितना बार लिखना होगा 2 बार, 1 बार और 1 बार, कितना बार हो गया 2 बार, इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया √9/2 सॉरी 2 × 2 कितना हो गया 4, तो √9 का वैल्यू कितना होता है 3 और ये कितना हो गया 4। या तो डायरेक्ट क्या कीजिए अगर कोई चीज़ दो रूट में रहे ये और ये सेम टू सेम, तो क्या कीजिए एक लीजिएगा रूट को क्या कीजिए हटा दीजिए, तो डायरेक्ट यानी इसमें क्या आ जाएगा 3 और 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस का माइनस और ये भी सेम टू सेम है वही उसी के जैसा है, तो ये कितना 3 कितना हो गया 4, ये और ये आपका सेम दिख रहा है, तो भी इनका जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, और ये डायरेक्ट क्या कीजिए आप क्या काट दिए कितना आ गया आपका आंसर 2 आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए cos 45 बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, तो कैसे बनाना देखिए इसको। cos 45 का मान याद कीजिएगा कितना होता है, पहले याद कीजिएगा साइन और cos का 45 डिग्री वैल्यू क्या तो सेम टू सेम, तो कितना होता है 0 फिर 1/2 1/√2, तो मैं cos का कितना लिख देता हूँ 1/√2 लिख देता हूँ, फिर पूरा क्या करता हूँ तो बाय कर देता हूँ सेक 30 डिग्री। अब बोले सेक 30 डिग्री कैसे याद होगा, आप देखिए सेक किसका उल्टा था कॉस का, कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3/2, तो क्या कीजिए इसको अपोजिट कर देंगे यानी 2 कितना हो जाएगा √3 लिख दिया मैंने, नहीं तो एक बार देख लीजिए आप बुक में सेक 30 डिग्री, ये आपका क्या है ये आपका क्या है सेक और ये आपका 30 डिग्री, तो कितना हो गया ये 2/√3, फिर आपका कितना लेगा कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना होता है 2, ये देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये है कॉसेक और ये है 30 डिग्री कितना हो गया 2, तो मैं यहाँ पे प्लस कितना लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। अब क्या कर लेता हूँ दोनों कैल्शियम कर लेता हूँ, 1/2 का 1/√2 ही हो जाएगा बाय यहाँ नीचे में कुछ 1 हो जाएगा, तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब √3 का टेबल कितना हो टाइम्स √3 आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 2 प्लस का प्लस, ठीक है। अब यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे √3 आएगा, तो कितना टाइम्स होगा वो जब करूँगा तो वो कितना √3 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी एक का पढ़ कितना पढ़ेंगे इतना है, तो इतना बार पढ़ेंगे तो इतना को इतना से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 2√3 हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये सबसे एक मिनट इसको यहाँ रहने देता, अगर यहाँ जगह नहीं बची उधर मैं कर दूंगा। देखिए ये सबसे नीचे कहाँ चले जाएगा सबसे ऊपर, यानी ये 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया √3, ठीक है। और ये कहाँ चला है यहाँ पे नीचे तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे नीचे जो सबसे नीचे अगर 1 2 3 4 टाइप के डिवाइड है, तो ये सबसे जो नीचे सबसे ऊपर यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो इतना हो गया, और ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा मेरा, यानी √2 इसके साथ गया तो कितना हो गया 2√2 प्लस का प्लस फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए इसको मल्टीप्लाई में बता देता हूँ यहाँ से कैसे करना है इसको, यानी कि 2√2 और ये √2 कहाँ चला गया इसके पास चला गया, यानी √2 ये तो रूट के बाहर तो 2 ये रूट के अंदर है, तो कितना हो गया 3 दूना 6 यानी 2√6, तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ 2√6 लिख दिया मैंने। अब देखिए ऐसा लिखा हुआ, अब क्या कीजिएगा नीचे में हम लोग जनरली रूट में नहीं रखते उस वैल्यू को, तो इसका क्या करना पड़ेगा परमेकरण करना पड़ेगा, तो परमेकरण का भी कुछ नियम है, तो अगर यहाँ नीचे में अगर प्लस है तो ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ क्या करना होगा प्लस करना पड़ेगा। अब और एक चीज़ है कि हम लोग जो शुरू में जो वैल्यू लिखते हैं वो बड़ा वाला लिखते हैं, तो देखिए अगर इन दोनों में बड़ा दिख रहा है कौन ये दिख रहा है बड़ा, ये दो मैच कर चलिए ये 2 और ये कितना 6 ये लिखा, तो देखिए परमेकरण नियम क्या है
2√6 लिख दिया मैंने, और नीचे में कितना रहेगा 2√6, ये प्लस में यहाँ क्या लिख देना माइनस, ये कितना है 2√2, और कितना लिख देना 2√2। देखिए अगर पूरा कट जाए कितना आएगा, कुछ नहीं 1 आएगा, 1 वही सेम टू सेम। तो इसका मैंने क्या कर दिया परिमेयकरण कर दिया। अब देखिए क्या होना, जब इसका मैंने परिमेयकरण किया, ये इसके साथ और इसके साथ चला गया। अब देखिए क्या होता है, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। ये इसका साथ चला गया √3, और ये हो जाएगा 2√6। एक काम करता हूँ मैं, इन दोनों में 2 कॉमन है ना, अगर इन दोनों में 2 कॉमन तो 2 को क्या करता हूँ मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो इधर √3 बचेगा मल्टीपल 2 बचेगा, इधर का मैं √6 माइनस √2 बचेगा, और कुछ मैं बाहर निकालता नहीं हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये और ये मैच कर रहा है, ये और ये क्या कर रहा है मैच कर रहा है। याद है अगर इसको ये a + b है और ये a b है, तो अगर इसको मैं अरेंज कर दूँ इस टाइप से, 2√6 + 2√2 एक हो गया, इधर एक 2√6 माइनस 2√2, यानी ये a + b और ये माइनस क्या हो गया b हो गया। अरेंज कर दिया मैंने इसको। तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो मैं दोनों क्या करता हूँ स्क्वायर करता हूँ, यानी इसका स्क्वायर करें, यानी 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर कर देता हूँ। √3 × 2 √6 माइनस √2। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका बात करो मैं, 2√6 है ना, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। कितना बार लिखना है 2 बार, 1 बार 2 बार मैंने लिख दिया। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और देखिए 2 बार है तो कितना बार लिखना है 1 बार, तो कितना हो गया 6 आ जाएगा इसका। 6 × 4 कितना हो गया 24, तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया 24 माइनस का माइनस, तो वही 2 गुण। अब देखिए इसका कैसे लिखना है, 2√2 है ना, कितना बार लिख देना 2 बार लिख देना, 2 × 2 कितना हो गया 4, और ये एक 2 बार रूट है तो कितना बार 1 बार लिख देना, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो यहाँ कितना लिख दूंगा मैं 8 लिख दूंगा। अब यहाँ से तो ये 2√3 हो जाएगा, इसके अंदर में है √6 माइनस √2, 24 में 8 गया कितना बचेगा 16 बचेगा। ये अगर 2 का टेबल कितना टाइम्स 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3 को इधर घुसा दे तो कितना हो गया √18, और ये इसके साथ चला गया तो माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6, √6 बाय नीचे में कितना हो गया 8। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, √18 देख सकते हैं आप। 18 का अगर एलसीएम निकालता हूँ तो 2 9 3 3, यानी 3 × 3 × 2। कोई 2 चीज़ मैच करता है तो कितना लिख लिखते, ये मैच नहीं करते कितना किस में चढ़ा दूंगा रूट में, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 3√2 माइनस √6 बाय 8। ये क्वेश्चन में कितना खो गया 3 खो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले। क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sin 32 प्लस cos 45 माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 32 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्या करना है इसमें, सबसे पहले सबको मान बैठाना है। तो क्या कीजिए, सबका sin 30 का मान कितना होता है 0, फिर कितना होता है 1/2, यानी sin 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस का माइनस। आप क्या कीजिएगा उसका जो कॉलम है उसमें वैल्यू सबका दिया उसको क्या कर लीजिए याद कर लीजिएगा। तो मुझे याद है, मैं यहाँ पे क्या कर लो तो लिख देता हूँ cosec 60 डिग्री। देखिए cosec 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालना देख सकते हैं बुक में। ये आपको cosec कितना है 60 डिग्री, कितना है 2/√3। तो नहीं तो आपको याद होगा cosec किसका होता है sec 60 की वैल्यू कितना, तो √3/2, तो कितना हो जाए 2/√3, तो कितना हो 2/√3 कर दिया मैंने पूरा खोल। sec 30 डिग्री, sec 30 से किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो कितना कर देना है 2/√3 प्लस का प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू का कितना हो जाए 1/2,
तो यहाँ मैं कितना लिख देता हूँ 1/2 प्लस का प्लस कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या करता हूँ, अब सबका क्या करता हूँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ। नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, सबका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 1 और रूट 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाए, क्योंकि तीनों अलग अलग तो तीनों सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2 और रूट 3 कितना 2 रूट 3। अब देखिए 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे इतना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कितना है रूट 3, तो ये रूट 3 यहाँ पे चला आएगा प्लस का प्लस। अब एक का टेबल कितना टाइम्स पड़ेगा इतना आएगा, इतनी बार ही होगा क्योंकि एक यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा इतना बार में आएगा, तो ये 2 रूट 2 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा 2 रूट 3 माइनस का माइनस। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 4। ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे बड़ा वाला होगा। अब नीचे वाला देखिए रूट 3 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट तो कितना जो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 4 प्लस का प्लस। अब देखिए रूट से रूट सॉरी 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल आउट, कितना बचेगा रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते कितना रूट 3 प्लस का प्लस। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे इतना आएगा, तो इतने बार ही पढ़ने पे इतना आएगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड कर दे तो जो संख्या वही संख्या आएगा आपका। तो जब ये इसके साथ इतना आएगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 2 रूट 3 हो गया। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये नीचे में है। अब बोलेंगे कैसे कैंसिल आउट हो गया, अब देखिए मैं बताता हूँ। अगर ये सबसे नीचे तो कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। आपको लिखना नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी समय मैंने क्या कर दिया कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे 1 रूट 3 और यहाँ पे 2 रूट 3 है, तो इधर 2 और इधर 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 रूट 3, ये माइनस का माइनस 4 का 4। और देखिए इधर कितना है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्वेश्चन नहीं ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 और इधर 1 कितना हो गया 3, तो 3 रूट 3, ये +4 है तो +4 ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या ये कटेगा, बोले हाँ सर ये इसको काट देते इसको इधर कटेगा, प्लस माइनस क्या लोग नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, जब तक मल्टीप्लाई में ना रहे तब तक काट नहीं सकते। अब देखिए मैंने क्या बताया था, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे परिमीकरण करने वाले। तो चलिए परिमीकरण तो यहाँ क्या करते हैं, अब देखिए सेम टू सेम बड़ा कौन है इसमें 4 बोलेगा 3 में बड़ा कौन बोलेगा 4 बड़ा है, नहीं कैसे देखिए यहाँ से जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 9 तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इन्हें बड़ा ही है। अब देखिए क्या करना, अगर प्लस है तो क्या लिखना होगा माइनस, तो ये सेम टू सेम लिख देते हैं यहाँ से 3 रूट 3, प्लस है तो क्या लिख देना है माइनस, और ये 4 लिख देना है, और ये भी सेम टू सेम यहाँ पे क्या करना उतार देना है, हो गया। अब देखिए इसका करता हूँ क्या होगा, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, देखिए a माइनस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab -2 ये है और ये बी है, तो 3 रूट 3 इंटू 4 हो गया नीचे। अब देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। तभी क्या था a माइनस बी का ये 2 बार था, यानी 2 बार, इसका मतलब कितना बार लिख सकता हूँ ये स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक अभी नीचे क्या था a माइनस बी दिख रहा है और एक प्लस में बी दिख रहा है, एक माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यानी 3 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ कॉपी में पीछे ले जाता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ से 3 रूट 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 3 रूट 3 को कितना बार 2 बार लिखना है,
3 × 3 9 हो गया, और ये √3 को कितना बार लिखना है, एक बार। 9 तो कितना हो गया, 27। तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ, 27 लिख दिया मैंने यहाँ पर 27। फिर क्या, प्लस 4² 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस का माइनस। देखिए 4 2 × 3 6, 6 × 4 6 × 4 कितना हो गया, 24, और ये √3 है तो कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए इसका किया, यही सेम टू सेम है तो कितना हो जाएगा इसका, अब पूरा बट्टा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और ये माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 27 और 16 कितना हो गया आपका, 33 माइनस 24 √3। 27 में 16 कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा आपका। ओ सॉरी, 27 और 16 43 होता है ना आपका, कितना होगा, 43 माइनस 24 √3। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ 5, तो क्या कीजिए 5 लिख दीजिए, इनटू cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू आप लोग याद करके लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे कितना हो तो मैं बता देता हूँ आपका, मैं चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्यों आप लोग तो याद तो होगा नहीं। cos 60 डिग्री, ये cos है, और ये आपका क्या है 60 डिग्री, कितना तो 1/2। तो मैं कितना लिख देता हूँ, 1/2। लेकिन यहाँ लिखा हुआ स्क्वायर, तो क्या कर देना आपको, स्क्वायर प्लस का प्लस। अब बोले 5 के साथ स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये 5 के साथ स्क्वायर नहीं है। फिर प्लस का प्लस, ये 4 है तो 4 इंटू सेक 30 डिग्री। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो √3/2 को उल्टा कितना होता है, 2/√3। तो कितना लिख देना, 2/√3 का क्या कर देना, होल स्क्वायर। क्यों कीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ स्क्वायर। फिर आगे लिखा माइनस 10 45। तो याद रखिएगा 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर पूरा क्या कर दे बट्टा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 वैल्यू कितना होता है, 0 1/2। तो कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ। अब आगे देखिए, ये जब 5 का 5 मल्टीपल 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर इसके लिए और इसके लिए, प्लस का प्लस 4 का 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखो √3 को 2 बार लिखिएगा तो एक बार कितना लिखना है, √3। मैंने पहले ही बताया था कि अगर √3 अगर कोई चीज़ है उसको रूट में अगर वो 2 बार लिखा है, कितना बार लिखना है, एक बार। रूट को क्या करना, हटा दें, माइनस का माइनस, और ये 1 का स्क्वायर कितना 1। ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये आपका चला जाएगा यहाँ पे। 1 को 2 बार लिखें कितना, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस का प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। जब 1 को 5 से गुना कितना 5 बाई कितना हो गया 4, प्लस का प्लस 4 × 4 कितना हो गया 16 बाई कितना हो गया 3, माइनस का माइनस 1 का 1। ये आपका बार बार रॉन्ग हो जा रहा है। अब ये सेम टू सेम मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, अब सबका एलसीएम ले लेना है। 4 3 अलग अलग, अगर ये भी एक है अलग है तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना था। अब 4 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 12 आएगा। 3 बार 3 को 5 से गुना कितना, 5 दिया 15, प्लस का प्लस 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 12 आएगा। 4 बार 4 को 16 से गुना के 16 32 16 16 चौक 64 हो गया, माइनस का माइनस। 1 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 12 आएगा। 12 12 12 को 1 से गुना कितना हो गया 12। अब 1 और 4 कैल्सियम देखिए, हम नीचे में तो सेम टू सेम है, तो करना क्या है, पर जैसे तैसे क्या कर देना, उतार देना। 64 15 कितना हो गया आपका, 5 4 9 6 1 7, माइनस कितना होगा 12 बाई कितना होगा 12। सॉरी ये गलती हो गया यहाँ से, ठीक है। और 3 और कितना हो गया, ये आपका बड़ा वाला ये है, ठीक है। 3 और कितना होगा 4 बाई कितना होगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल, कितना बार 1। तो आपका 79 में ये चला गया, कितना बचेगा आपका 7 7 1 गया, कितना बचेगा 6, और नीचे में कितना बचेगा 12। अब नीचे 1 को उधर भी दे देगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1।
तो ये आपका कितना होगा 67/12। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन 1 के जितने भी क्वेश्चन बनाया 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ABCDE जितना बनाया, तो सबको आप लोग को क्या करना था, मान को याद रखना था और उसको वैल्यू को पुट करना था और सॉल्व कर देना था, बस इसमें कुछ